अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू इट। I'm निमिशा हियर। आज मैं बात करूंगी उस टॉपिक पे बारे में विच इज़ ऑल ओवर सोशल मीडिया इंटरनेट, और वो है पाकिस्तान और इंडिया के एक दूसरे के एक्टर्स, ड्रामाज और मूवीज़ पे बैन इम्पोज करना। सो ड्यू टू द यूएई अटैक्स इन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जिसकी वजह से इंडियन एसोसिएशन जो है IMPPA, इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन, उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स और टेक्नीशियंस पे बैन लगा दिया और उनको इंडिया में आने से मना कर दिया गया। और दूसरी तरफ उनका जो ज़िंदगी चैनल है जिस पे पाकिस्तानी ड्रामाज ऑन एयर होते हैं, उस पर भी सब पाकिस्तानी ड्रामाज को बैन कर देने के ऑर्डर दे दिए गए। एंड ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान ने अब रिएक्शन तो देना ही था इस एक्शन का, और रिएक्शन ये था कि पाकिस्तान ने इंडियन मूवीज़ को बैन करने का सोचा है, इंडियन मूवीज़ की स्क्रीनिंग बंद करने का सोचा है, एंड एट द सेम टाइम इंडियन चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग भी बंद कर दी है। इस्लामाबाद से आज इशू हुआ है कि इंडियन चैनल्स की जो सारी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उसको बंद कर दिया जाए, और डेडलाइन है 15 अक्टूबर। और अगर चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं किए गए ब्रॉडकास्टिंग एजेंट्स की वजह से तो उनको बैन कर दिया जाएगा या उनके अगेंस्ट नेसेसरी एक्शन लिए जाएंगे। और व्हाट आई थिंक इज दैट व्हाट इंडिया डिड वाज टोटली अनकॉल्ड फॉर। वो बहुत ही इमेच्योर डिसीजन था, और इस डिसीजन की वजह से और भी बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान का उनकी मूवीज़ को बैन करना। पाकिस्तान में इस वक्त जो साइनप्लेक्स सिनेमा है उन्होंने अभी तक इंडिया की मूवीज़ को बैन नहीं किया, बट के न्यूप्लेक्स और सुपर सिनेमास ने इंडियन मूवीज़ की स्क्रीनिंग वहीं पे रोक दिया। जो कि बैंजो और पिंक की स्क्रीन थी वो वहीं पे बंद कर दी गई है। एंड एट द सेम टाइम जो MS धोनी बायोपिक थी जो रिलीज़ हो रही थी इंडिया में, उसको तो 6 रस्ते में रोक दिया गया था, क्योंकि उस पर कुछ एंटी पाकिस्तानी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसको पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं होने दिया गया। पेमरा ने फाइनल स्टेटमेंट इशू कर दिया है इंडियन चैनल्स को बैन करने का, बट अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं दिया इंडियन मूवीज़ को बैन करने के खिलाफ, जिसका इस वक्त पाकिस्तान में बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सो इस चीज़ का रिएक्शन बॉर्डर के उस पार भी था और बॉर्डर के इस बार भी था। सो मैं आपको कुछ एक्टर्स के रिएक्शंस दिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए सलमान खान का रिएक्शन। वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीज़ा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीज़ा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीज़ा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। जैसा कि आपने देखा कि सलमान खान इस चीज़ के खिलाफ हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स को जो बैन किया गया है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि आर्टिस्ट होते हैं और बाकी रिलेशनशिप्स अलग जगह पे रहने चाहिए। अब इस पर देखिए एसोसिएशन के एक बंदे का रिएक्शन। I am aware that what Salman Khan said, these Pakistani artists, they are not terrorists. But this is not the right time to shake hands with Pakistan. What he said, I really don't want to comment on that because I am firm on my decision. We still ban Pakistani artists. We have our ban continues against this Pakistani artists. And if we find any Pakistani artist working here, we will beat them up. आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि कितना हेटेड है इंडिया में हमारे लिए, और आई नो कि वैसा ही सब कुछ फीलिंग्स हमारे पाकिस्तानियों के दिल में भी इस वक्त चल रही हैं। सो लेट मी शो यू गाइस के बॉर्डर के इस पार यानी कि हमारे पाकिस्तान में क्या रिएक्शन था इन सब बातों की वजह से। मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले हमजा अली बासी के कमेंट। वक्त आ गया है जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बॉलीवुड को बॉयकॉट कर देना चाहिए और पाकिस्तानियों को इंडियन कंटेंट को देखना बंद कर देना चाहिए। अब देखिए कि शान ने क्या कहा। पाकिस्तानी एक्टर्स जो इंडिया में काम करते हैं वो पाकिस्तान के फेवर में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो इंडिया के दिए हुए थोड़े से फेम और पैसों के नीचे दबे हुए हैं। जैसा कि आपने दोनों साइडों का रिएक्शन तो देख ही लिया होगा, एंड आई एम श्योर कि इंडिया इस फैसले को बहुत ही डीपली रिग्रेट करेगा, क्योंकि उनके पास आतिफ और राहत जैसी आवाज़ें ना तो कभी थी और ना ही कभी होंगी। और इंडियन फिल्म्स का बैन होना पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये उनको मोटिवेट करेगा और अच्छी मूवीज़ बनाने में, और हमारे पाकिस्तानी सिनेमा और भी ज़्यादा डाइवर्स होगा और भी ज़्यादा फेमस होगा पूरी दुनिया में। सो जैसे कि हमारे इंडियन हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स को वहाँ आने से बैन कर रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में अभी भी सारा खान स्टिल करंटली रिजाइडिंग है। सो आई एम श्योर के एक्शन का रिएक्शन इस बात में भी पाकिस्तान ज़रूर मांग रहा होगा। सो एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिप्लाई टू द जर्नलिस्ट जिसने फवाद खान को कहा था कि उनको फेम इंडिया ने दिया। आई वुड से कि वो जब इंडिया गए थे वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस थे और बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी उनकी, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में। एज मच एज आई नो कि इंडिया में भी उनके बहुत ही फैंस थे, उनके हमसफ़र ज़िंदगी गुलजार है जैसे ड्रामास की वजह से। सो मायरा खान एंड फवाद खान आर राइट नाउ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड
actors in Pakistan, and people like Rahat and Atif Aslam are one of the most famous singers, not just in Pakistan, India, but in whole Asia. So I think that India is gonna regret, India is gonna miss their voice a lot, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान में बहुत से ज़्यादा concerts lined up हैं और हमारे actors के पास बहुत ही ज़्यादा movies भी lined up हैं. So what I would say is कि हमेशा इंडिया की movies हम पाकिस्तान में दिखा के इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी देते हैं और उनके चैनल्स भी चला के हम इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी देते हैं. और अगर हमारे एक्टर्स को इंडिया इंपोर्ट करता है तो वो सिर्फ हमारे एक्टर्स की वजह से नहीं, उनके टैलेंट की वजह से, उनके गुड लुक्स की वजह से, और इसीलिए भी क्योंकि वो इंडिया को रेवेन्यू मिलता है, इंडियन फिल्म्स को रेवेन्यू मिलता है, इस बात की वजह से. सो आई वुड लाइक टू से कि आई स्टिल वांट कि ये डिसीजन बहुत ही गलत है. आई वुड स्टिल से कि डिसीजन बहुत ही गलत लिया गया था जो इंडिया ने लिया. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. थैंक्स अ लॉट. स्टे ब्लेस्ड एंड डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो.